मैंने रैंकर्स वेव के टेस्ट सीरीज मैंने मॉक पेपर सॉल्व किए थे। थोड़ा प्रोपोर्शन आई थिंक लक पे भी डिपेंड करता है कि लक तुम्हारे कैसे फेवर में चलता है। वाओ या वाओ, आई मीन ईगो हर्ट हो गया। तो हेल्प कराता है। हाँ, मम्मी की हेल्प करता हूँ। वाओ। मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ था कि मैं करूंगा क्लियर, तो क्लियर हो गया। जितनी बार रिवीजन करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। अभी इतना अटेम्प्ट लग रहा है, शायद ये मेरे लिए राइट ऑप्शन नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। मनन इज लेजिट अ लाइव एग्जांपल गाइस। लाइक उसने प्रूव कर दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। गाइस, नेवर एवर इन माय ड्रीम्स आई इमेजिन कि मैं मेरे चाइल्डहुड बचपन के फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट करूंगी। मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं मेरे वो फ्रेंड के साथ जिसके साथ हम लप्पा छुपी, हाइड एंड सीक, डब्बा स्पाइस, लॉक एंड की खेला करते थे। लाइक लेजिट हम थर्ड स्टैंडर्ड में हुआ करते थे। एंड अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। उसका नाम मनन है एंड मैंने एक अलग ही मनन को देखा जब मैं उसके साथ पॉडकास्ट कर रही थी। वेरी ग्रोन एंड मेच्योर मनन। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो वो काफी ज्यादा शाय और एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, बट द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी विच आई सॉ टुडे इज समथिंग आपको देखना चाहिए। एंड उसको काफी अटेम्प्ट्स लगे, लाइक 5-6 अटेम्प्ट्स लगे, बट उसके बाद भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। उसने सीएस नहीं छोड़ा, वो करता गया। उसके आसपास के सारे दोस्त सीएस बन गए हैं। यू नो, एवरीवन इज ग्रोइंग, बट देन टू वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। वो उसके वर्डिंग्स है कि वो डिमोटिवेशन उसने फील ही नहीं किया है। लाइक उसका सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि आज नहीं तो कल मैं सीएस बन ही जाऊंगा। दैट इज समथिंग विच अमेज्ड मी अ लॉट। लाइक वो बच्चों में काफी मिसिंग होता है। तो आप ये पॉडकास्ट देखना, बहुत ही चिल, बहुत ही कैजुअल एंड एट द सेम टाइम बहुत डीप पॉडकास्ट है। बिकॉज मैं मेरे बचपन के दोस्त के साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो काफी ज्यादा हम दोनों में फ्री कन्वर्सेशन हो रहा है। बट यू आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मनन ने एग्जैक्ट अपना स्टडी रूटीन एंड स्ट्रेटेजीज शेयर की है, जिसकी वजह से वो पास हुआ है। सो मनन, केम छो? मस्त मजा में। हमारा इंटर्नशिप खत्म हुई है मनन की, और यस। डायरेक्ट बेचारा पॉडकास्ट के लिए आया है आप बच्चों की हेल्प करने के लिए। एंड मनन, मैंने याद छे આપણે બચપનમાં ગોરેગાંવમાં સાથે રમતા હતા। यस यस। लपा छुपी, हाइड एंड सीक, काफी सारे गेम्स खेलते थे हम भूल गया। लोग। लॉक एंड की हो गया, फिर डब्बा स्पाइस हो गया। डब्बा वहां स्पाइस। से लेके जब मैं मनन को जानती थी, लाइक बहुत ही यू नो शांत बच्चा था। ऐसा नहीं कि बहुत मस्ती करता था, बट शांति हूँ अभी भी। हाँ। हाँ अभी भी शांत है। बट बचपन से लाइक हम लोग लेजिट, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी और तभी मनन, अभी तब तू नहीं, कितने का होगा? मेरे से कितना छोटा है तू? आई एम 23। 23, लाइक ऑलमोस्ट 3 साल छोटा है मेरे हाँ, तो से। 1 साल हो गया ना। तो ऑलमोस्ट ऑल फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। एंड कभी सोचा था कि आगे जाके ऐसे हम नहीं पॉडकास्ट करेंगे? भाई, नहीं ऐसा सोचा भी नहीं था। बिकॉज मैंने सीएस भी सोचा नहीं था कि 10th के बाद या तू सीएस करेगी या मैं तुझसे मिलूंगा, ऐसा। हाँ। थॉट आई लाइफ हैडंट थॉट है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। एंड मेरे माइंड में मनन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है। एंड मैंने सोचा ये क्वेश्चंस मैं पर्सनली क्यों करूँ इसके साथ, जब बच्चे, हमारी क्राउड ही सीएस ऑडियंस है जो जानना चाहती है सारे आंसर्स। आपको बहुत ही मजा आएगा इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनन, सीएस क्यों किया? सो लाइक स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग के मैंने 12th बोर्ड्स क्लियर करने के बाद फिर वी हैव सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, सीए, करेक्ट। सीएस या सीए में आफ्टर बीकॉम या जो भी एडिशनल डिग्री लेना होता है। तो सीए का मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा वीक था, तो आई थॉट टू टेक अ सीएस बिकॉज मैं ये था, थियरीज ज़्यादा थे। तो उसमें आई हैड ऑप्टेड सीएस कम्युनिटी सेक्रेटरी कोर्स। सो ऑनेस्टली आई डिडंट न्यू अबाउट द सीएस कोर्स कुछ क्या था, ऐसे ही मैंने ले लिया था। सो तभी तुझे नहीं पता था मैं कर रही हूँ नो, सीएस? नहीं नहीं। एक्चुअली हम शिफ्ट हो, मैं काफी दूर चली गई थी वो बीच थोड़ा में, तो हाँ, तो हाँ। गैप हो गया था दोनों के बीच में। हम्म। शी स्टार्टेड यूट्यूब से, मैंने इसको देखना चालू किया आई थिंक 2021 के 2 में। करेक्ट, 2021 के आया बाद से यार। तेरा फर्स्ट लाइव चैनल में, तेरा तेरे मैंने कमेंट किया था। ओह यस, तूने रिप्लाई भी दिया था, आई थिंक तू भूल गई। हाँ। सॉरी। मुझे याद है मेरे गोरेगांव के फ्रेंड्स मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किए हैं यूट्यूब में। सो या या राइट। हाँ, सो फिर मैंने सी एस ई टी का मेरा शुरू हुआ था, लाइक मेरा फर्स्ट सी एस फाउंडेशन था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ सी एस ई टी। सो आफ्टर आईसीएसआई ने सी एस ई टी इंट्रोड्यूस किया था अराउंड कोविड के अराउंड, मार्च मार्च के अराउंड आई थिंक सो। सो फिर मैं सी एस फाउंडेशन, फिर मैंने उसको स्किप के सी एस ई टी दिया। तो मेरा फर्स्ट जो सी एस ई टी हुआ था कोविड के अराउंड, तो मेरा वो था। आफ्टर दैट मैं उसमें क्लियर हो गया था। मार्क्स आई डोंट नो कितना मार्क्स आए थे, बट इट्स फाइन, कुछ क्लियर हो गया था, हाँ। क्लियर हो गया था, वो मेन था। हाँ। आफ्टर दैट सी एस एग्जीक्यूटिव आया, मेरे को लगा कुछ नहीं रहेगा, इजी पीजी रहेगा, तो आई डिडंट थॉट कि मैं इतना भी पढ़ के भी नहीं गया था। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट क्लियर। देन प्रोफेशनल में
it took me around 5 to 6 attempts for getting cleared. Oh So my god. so मेरा it was that was time, like इतना लगा टाइम क्लियर नहीं किया. I think 2020 से लेके 2026 तक I think it took 6 years to complete CS course. मनन आई थिंक क्या होता है ना, ज्यादातर बच्चे जो देख रहे हो सब मल्टीपल अटेम्प्ट वाले ही है, बट इतना लंबा खींचा है तो कभी ऐसा तुझे मन नहीं हुआ कि छोड़ो यार अब नहीं करना? लाइक कैसे कंसिस्टेंट कैसे रहा तू ये कोर्स? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था कि छोड़ देने का वैसा, बिकॉज एवरीवन डज सीएस कुछ पर्पस के लिए करते हैं, नहीं लाइक कुछ अचीव करना है सब लाइफ में, तो सो सीएस करते हैं. तो मेरा भी पर्पस था सीएस डिग्री लेके एंड कुछ आगे बढ़े मेरे, लाइक आगे बढ़े और आगे कुछ करूँ, इसलिए मैं सीएस आई थिंक डिडंट थॉट कि मैं छोड़ दूँ करके. लाइक कुछ ऐसा कुछ बैक ऑफ द माइंड नहीं था कि मैं छोड़ दूंगा तो कुछ दूसरा ऑप्शन है सीए कर लूंगा या दूसरा कुछ कर लूंगा, सी अपना सीएफ है वो सब नहीं. मेरे को सीएस पे मेरे को करना था, आई हैड क्लियर, मेरे को कुछ नहीं था करने को. ऐसे कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि अभी इतना अटेम्प्ट लग रहा है, शायद ये मेरे लिए राइट ऑप्शन नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ? नहीं, डीमोटिवेशन ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ था कि मैं करूंगा क्लियर, तो क्लियर हो गया आपके सामने. फिर वाह, एकदम Thank you. मोटिवेशनल टॉक की आपके सामने. बट आई थिंक ये सेल्फ बिलीफ है जो बच्चों में नहीं आ पा रहा है. हाँ, सेल्फ बिलीफ कुछ नहीं है, अपने अंदर से होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन के हो जाएगा करके. एवरी डे आपको बोलना चाहिए कि मैं सीएस क्लियर करूंगा. मैं रोज बोलता था अभी क्लियर सीएस, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक तेरे यहाँ पे भी एक विजन बोर्ड है. हाँ. तो मेरे यहाँ पे मेरा मन में विजन बोर्ड था कि सीएस क्लियर करना है करके. मेरे घर पे नहीं है पर मैं दिमाग में है. सोने से पहले और मैं ऐसा बोलता था कि सीएस क्लियर होना, सीएस क्लियर होना है. फिर उठने से पहले भी मैं सीएस में बोलता था सीएस क्लियर होना, सीएस क्लियर होना है. सो बाय दैट टाइम फिर वो तो हैबिट बन गया रोज रोज का. बट हम तो चाहे कितना भी पॉजिटिव रह ले, ठीक है मनन, बट आसपास के लोग लाइक कंपैरिजन कभी नहीं आया तेरे माइंड में? तेरे कोई फ्रेंड्स होंगे सीएस कर रहे हो क्योंकि वो क्लियर हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स, क्या रिएक्शन होता था उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. लाइक दे वर हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी कि वो लोग क्लियर होंगे, मेरे से पहले हो गए. ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं उनसे टिप्स मांगते रहता था क्या क्लियर होने का. लाइक इसमें से मेरे 2-3 फ्रेंड्स दे आर आल्सो गॉट अ रैंक आल्सो AR3 एंड अराउंड AR3 थे, एक जन लड़की है. नहीं, बस उनसे टिप्स मांगा कि कैसे करने का, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव करने का. लाइक थोड़ा सा भी वो अंदर फैक्टर नहीं आया कि ये कैसे क्लियर हो गया और मैं रह गया? तो मेरी एक फ्रेंड AR3 थी, उससे मैं टिप्स लिया, बाकी सबसे भी टिप्स लिया कि वो कैसे किया लोग ने क्लियर. ऐसा भी होता है. थोड़ा प्रोपोर्शन आई थिंक लक पे भी डिपेंड करता है कि लक तुम्हारे कैसे फेवर में चलता है. बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था, उसके फैमिली कंडीशन तो रहे थे, तो उसका फिर उसको भी मालूम है तो क्लियर हो गया. बस उसने क्लियर सीएस हो गया, उसने सारे अटेम्प्ट सारे पेपर्स ने अटेम्प्ट किया, उसको क्लियर हो गया सीएस. बट प्योरली तो लक नहीं हो सकता. प्योर नहीं, एक पूरा नहीं हो सकता, पर थोड़ा मैं परसेंटेज उनको लक पे भी डिपेंड करता हूँ, देता हूँ ऐसा. कैसे? लाइक चेकिंग में या फिर पेपर? हाँ, मोस्टली चेकिंग में. सबको सबको मार्क्स चेकिंग पे नहीं मिलते हैं ना, तो मोस्टली डिपेंड, मॉडरेशन में तो मार्क्स मिल जाता है, उसमें भी लक होता है ना वैसा. सो मनन, स्टार्टिंग फ्यू अटेम्प्ट्स में, प्रोफेशनल की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यू टुक 5 अटेम्प्ट्स. स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में ऐसा क्या मिस्टेक्स यू रियलाइज्ड कि तू कर रहा था जो तूने बाद में इंप्रूव किया? फ्यू मेरा राइटिंग प्रैक्टिस मेरा एकदम खराब था. स्टार्टिंग मस्त, सब लोग स्टार्टिंग मस्त आराम से लिखते हैं. फिर एंड में माशाल्लाह हैंडराइटिंग हो जाती है सबकी. तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस में इंप्रूव किया. लाइक तूने सजेस्ट किया था व्हेन वी मेट, गेट टुगेदर था, तो उसमें हम लोग ने सबका ये किया. उन्होंने मुझे टिप्स दिए प्रैक्टिस लास्ट के, तूने क्वेश्चंस दिए और उन्हें प्रैक्टिस करने बोला, तो आई हैड डन दैट. सेकंड, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पहले 15 मिनट्स का वो क्वेश्चन पेपर का भी टाइम हम लोग ने ICSE ने इंट्रोड्यूस किया था. तो उसमें मैं वो इजी से क्वेश्चन जो मुझे आते हैं मैं उस पर टिक करता हूँ, वो पहले अटेम्प्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे आइडिया है क्या लिखना है, तो मैं फटफट वो क्वेश्चन क्लियर करके फिर आई कैन गो जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वो था, फिर वो मैंने इसमें इंप्रूव किया. थर्डली, मोस्टली पास्ट ईयर्स क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, कितने भी अटेम्प्ट, आई थिंक 4 to 5 अटेम्प्ट जब से थे, तो आई सॉल्व दैट. मैंने इसका पैटर्न देखा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे वो फ्रेम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आई गॉट एन आइडिया कैसे करना है. आई थिंक गाइस, मैं जितने भी मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चों से बात करती हूँ, सबका मनन यही होता है कि या तो उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, टाइम मैनेजमेंट इशू था, या तो उनका PYQ सॉल्विंग नहीं था. आई थिंक या मोस्टली वन मोर थिंग कि सबका ओपन बुक में प्रॉब्लम मोस्टली रहता है, उनका पेपर छूट जाता है, उनसे फिर उनका एग्जामिशन आता नहीं है. आई गॉट एन एग्जामिशन ऑन CSR सब्जेक्ट. तो बस उनको मैं बस वही गाइड करूंगा, तुम लोग पेपर क्लियर करो एंड पूरा अटेम्प्ट करो, एंड बस वो अटेम्प्ट कर दो तुम, यू कैन गेट द मार्क्स और एग्जामिशन भी. काफी बच्चे ऐसे जो बोलते हैं कि हमने पूरा अटेम्प्ट किया, बट देन टू दे आर नॉट एबल टू गेट मार्क्स. एक मोस्टली लाइक कांसेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे, तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा तो अकॉर्डिंगली उन्होंने आंसर्स नहीं दिया रहेगा, तो इट कुड बी दैट आल्सो.
उन्होंने शॉर्ट मतलब जितना एक्सपेक्टेड आंसर्स उनको लिखना चाहिए तो उन्होंने लिखा नहीं, तो थोड़ा मार्क्स वो लोग का कम कर देते होंगे, आई थिंक सो। तो बस फिर जितनी बार रिवीजन करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। ओके। मनन, मुझे जितना याद है, यू वर लाइक वेरी एवरेज किड हाँ इन योर स्कूल, राइट? लाइक मनन ऐसा नहीं होता, इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे टाइप का नहीं था स्कूल में। स्मार्ट है वो, बट एवरेज बच्चा था या मार्क्स वाइज। 60-70% अराउंड आते हाँ, रहते थे। तो आई थिंक बिकॉज उसको पढ़ने का तो शायद वो ही नहीं था, डेडिकेशन कुछ डेडिकेशन नहीं था पढ़ने। इतना। हाँ तो अचानक क्या हो गया कि अभी मतलब इतना डेडिकेशन कहाँ से आ गया? एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, तो मुझे आई थिंक आई गॉट 75 के 70%। तो मुझे मिट्टी बाई मेरे को जो मिट्टी बाई जाना था मेरे को, बिकॉज आई वांटेड अ गुड कॉलेज टू गो एंड स्टडी, गुड फ्रेंड्स ओके। बनाने के लिए। तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो आई गॉट हिट के मैंने क्या किया कि आई कुडंट गेट गुड मार्क्स करके फ्रॉम 11 से लेके अब तक। तो बस 11 में उसका ट्रिगर पॉइंट था कि वहां से मैंने फिर पढ़ाई चालू किया। फिर वैसा ओह, फिर 12th बोर्ड्स में आई गॉट एडमिशन, मतलब ग्रेजुएशन के लिए आई गॉट एडमिशन टू मिट्टी बाई वैसा। वाओ, या वाओ, आई मीन ईगो हर्ट हो गया मनन का कि ईगो। कैसे मीठी बाई ने हाँ नहीं लिया मुझे, हाँ अब बताता हूँ मैं। तो वो होने के बाद यू हाँ स्टार्टेड स्टडीइंग। हाँ 10th के बाद उसमें मेरा ट्रिगर पॉइंट था कि उसमें पढ़ाई चालू करूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे ये भी समझ में आता है कि कुछ चीजें ना हो हमारे हिसाब से वो अच्छा ही है, हाँ वो वो भी है, हमें वो मोटिवेट मोटिवेट करती कर है। सकते हैं, यस। करेक्ट, करेक्ट। मनन ऑल्सो तू एलएलबी भी करे छे, हम्म। लाइक मनन इज डूइंग एलएलबी ऑल्सो, इंटर्नशिप भी मैनेज कर रहा है, प्लस सीएस भी कर रहा था। हाँ ये तीनों चीजें पॉसिबल बच्चों को नहीं लगती है। हाँ कैसे हुआ ये, लाइक कैसे फॉर मैनेज दैट कर? तुम लोग के ट्रेनर वेन एवर यू स्टार्ट इंटर्नशिप, तो आपका ट्रेनर सपोर्टिव होना चाहिए कि तुमको एग्जाम देने जाएं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन हो या वाइवास वाइवास हो, तो दे कैन अलाउ यू फॉर दैट पर्टिकुलर स्लॉट, या हाफ डे दे दें या छुट्टी दे दें फॉर एग्जामिनेशन। तो ओके। मेरी ट्रेनी है, शी अलाउज मी टू गो फॉर, मैंने एजीएम भी अटेंड किए हैं, तो मैं एजीएम्स, हाँ ओके। एजीएम्स मैंने अटेंड किए। मैम इन्वेस्ट करती थी शेयर्स में, तो उसने लीवे दिया, तुम लोग जाओ बिंदास, एजीएम जाना है करके, तो जाओ। तो मैंने दो ओह, तीन कंपनीज के एजीएम ऑनलाइन भी अटेंड किया है, वेंट फिजिकली ऑल्सो। सो दैट ऑल्सो शी गेव मी फुल कॉन्फिडेंस। मैं हाई कोर्ट भी गया हूँ, लाइक ओह, मैम ने कोई रोका टोका नहीं है कि तुम लोग इधर काम ही करते रहे 24 घंटा ऑफिस में, कि ऐसा कुछ नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। वाओ। तो उसमें ही मेरे को था, प्लस मैम ने आई कुड क्लियर एलएलबी के लिए कुछ नहीं है, मोस्टली सब सीएस से रिलेटेड ही होता है, तो हम्म। यू कैन क्लियर एलएलबी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। दो तीन सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा आते हैं, यू कैन गेट क्लियर। यूट्यूब में इतने ही कोर्सेज हैं, यहाँ फ्री में मिल जाते हैं, तो यू कैन गेट। बट टाइम मैनेज कैसे होता था? लाइक आई अंडरस्टूड आपके ट्रेनर सपोर्टिव थे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट फिर भी हेक्टिक नहीं हो जाता है? सुबह ऑफिस निकलो, रात को आओ, तो वहीं पे थक हाँ गए। वो हेक्टिक होता है, बस सीएस और एलएलबी दोनों साथ में हाँ। पढ़ो तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट यू कैन मैनेज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग के 1 to 4 के सेम्स इजी रहते हैं, बिकॉज सीएस से रिलेटेड होते हैं, तो यू कैन नॉट टेक अ वरी। तुम लोग एक दिन पहले या 2 दिन, एक हफ्ते पहले भी हम्म। चालू करो तो एलएलबी हो जाता है, इसका प्रॉब्लम नहीं एग्जाम्स तो का। तुझे डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ता नहीं है? मेरे में वो, प्लस मेन इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग ऐसा कॉलेज चूज करो कि उसमें अटेंडेंस का इशू ना हो, करेक्ट। दैट्स द मेन। फिर वो अटेंडेंस का प्रॉब्लम हुआ, फिर तुम लोग इंटर्नशिप नहीं क्लियर कर, मतलब अटेंड कर पाओगे, और फिर कॉलेज भी जा नहीं पाओगे, तो दोनों में फिर वो अटक जाएगा। ओके। तो मतलब रूटीन कैसा था, रहता था तेरा सुबह से लेकर रात तक? कब उठता था, क्या करता था, कैसे करता था? सुबह उठता था मैं 5 to 6 अराउंड, मेरा 5 to 6? 5 to 6 कब स्टडी के लिए। सोने जाती हूँ मैं? बिकॉज आई एम अर्ली राइजर, राइजर, हाँ, तो ओके। मैं सुबह सुबह पढ़ना प्रीफर करता हूँ, सबका अलग अलग रहेगा हाँ, प्रेफरेंस। करेक्ट। तो मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें सुबह उठ के मेमोरी मतलब फ्रेश होता है, तो यू कैन रिमेम्बर लॉट ऑफ ओके। थिंग्स। एंड हाँ फिर ना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके, फिर थोड़ा काम करके फिर घर के क्या काम? घर के काम होते हैं, समझ जाएंगे सब। क्या क्या मैं जानना चाहती हूँ। हाँ घर के काम समझ जाइए। हाँ उसके तू बाद हेल्प कराता है? हाँ मम्मी की हेल्प करता हूँ। वाओ, मनन इज सच अ कुकी। अरे वाह मनन, मैं एकदम प्राउड फील कर रही हूँ, मेरा चाइल्डहुड दोस्त देखो। हाँ देन ब्रेकफास्ट काम करके फिर स्टडी के लिए चले जाते, मतलब स्टडी फिर होता है, फिर लंच वंच करके फिर वापस से बट तू ऑफिस कब ऑफिस से फिर उन बोले स्टडी ब्रेक के लिए। कितने बजे निकलता था? आई लिव होम एट 8:30 8 o'clock, कभी कभी लेट हो ओके। जाता है 9 o'clock, 9:30 रिपोर्टिंग होता है, तो थोड़ा वो नाइन हाँ, टू नाइन थर्टी टू बाजू में टेन ही ऑफिस है। 9:30 to 10 थोड़ा वो मिल जाता है लीवे, एंड 6 o'clock 6:30 तक रहता है मोस्टली। तो तू ऑफिस में पढ़ाई करता था कि नहीं? नहीं उसमें अलाउ करते हैं पढ़ाई का, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ा वर्क ज्यादा होता है, तो काम कर मतलब पढ़ाई करने नहीं होता है, बस हो जाता है, वैसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एंड 6:30 तक होता है मेरा, कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क होता है तो 9 10 भी बज जाते हैं कभी कभी। एंड फिर घर आके फिर थोड़ा फ्रेश हो कर डिनर विनर करके एंड पढ़ाई के लिए स्टार्ट हुआ। वापस पढ़ाई? हाँ तो लाइक सुबह भी पढ़ाई, रात को भी पढ़ाई? हाँ सुबह सुबह समझो नहीं हुआ, लेट ज्यादा आलसी लेजी हो गया, तो सुबह सुबह नहीं होता, रात को मैं पढ़ता था, बिकॉज सिलेबस कवर अप करना था, तो इसलिए
आई हैड नो ऑप्शन, करना ही पड़ता। बस सैटरडे संडे आई हैड अ हॉलीडे, सैटरडे संडे में ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब ज़्यादा पढ़ाई करता था उसमें। तो मतलब इसमें तो मुझे ना मी टाइम दिख रहा है, ना फैमिली टाइम दिख रहा है, हाँ, ना वो एंजॉयमेंट टाइम, तो नहीं कैसे है, सरवाइव ऐसा किया नहीं, नहीं, मनन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एन्जॉयमेंट था सब में। हाँ, तुम लोग कभी-कभी 1-2 दिन मैंने छुट्टी लिया रहेगा बीच में, कि मुझे थोड़ा ऑफिस में? ऑफ़िस में नहीं, पढ़ाई में थोड़ा मैंने ब्रेक लिया रहेगा, कि ओके। मुझे थोड़ा फ्री चाहिए, फैमिली के साथ थोड़ा हम्म। टाइम स्पेंड करूँ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। थोड़ा पिक्चर देखने चला गया फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के ओके। साथ, तो वैसा। तो फिर मैंने, यू वोंट बिलीव, मैंने दिसंबर के टाइम पे 15-20 दिन पहले धुरंधर मैंने पिक्चर देखा था एग्ज़ाम के पहले। क्यों? एकदम प्रेशर ना? नहीं, ऐसे ही मेरे को थोड़ा चिल आउट करना था वैसा, तो माइंड फ्री करना था। ओके। एग्ज़ाम का थोड़ा टेंशन था, तो फ्री करने के लिए मैंने पिक्चर देखा वैसा। ओके। फिर फ़ोकस भी था, ऐसा कुछ नहीं कि टाइम पास के लिए देख लिया तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं था वैसा। तो मैंने पढ़ाई पे भी फुल फ़ोकस था। बट लाइक ऐसे कभी भी, लाइक मैं बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चों के माइंड में भी आता है, ऐसे हाँ। कभी भी थॉट नहीं आया कि मेरे को सीएस छोड़ देना है इतना अटेम्प्ट लगने के नहीं, बाद? नहीं, 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 मेरा ऐसा अटेम्प्ट नहीं था, मेरा डेडिकेशन था फुल, कि मेरे को करना है, सीएस क्लियर करना है, तो सीएस हो गया वैसा। ऐसा कुछ था नहीं कि तो जो करना है। बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, हुँ। उनको क्या बोलना चाहोगे? अ, जस्ट कीप डूइंग द हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। ऐसा तुम लोग ऐसा थॉट आए तो फिर ऐसा बिलीफ बोलते रहो कि आई विल क्लियर सीएस, आई विल क्लियर सीएस, मैं सीएस क्लियर कर सकता हूँ। सब बोलते रहोगे तो आपको अंदर पॉजिटिव वो आते रहेगा, कॉन्फिडेंस आते रहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लियर कर सकते हैं, ऐसा सीएस ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि कोई सीएस क्लियर कर नहीं सकता। यस। तो मैंने ऑडियंस जो हमें देख रही है, हम्म। कि जिनको लगता है कि दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, उनको क्या बोलना चाहोगे? आई वुड जस्ट से दैट कि देखो, मैंने सीएस भी साथ में की है, एलएलबी एंड इंटर्नशिप, में तीनों साथ में की है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो क्लियर नहीं कर सकता। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने सब तीनों से एक साथ करके ऑलमोस्ट में क्लियर हो गया। एलएलबी मेरा भी क्लास सेम है, वो भी क्लियर हो जाएगा मेरा ये साल में ही। तो एवरीथिंग सब हो गया है मेरा, इंटर्नशिप भी। तो ऐसा कुछ ब्लॉक माइंड में मत रखिए कि वो कुछ क्लियर होगा नहीं कि तुम्हारे एंड से, ऐसा कुछ है नहीं। सो आई वो थिंक मनन इज लेजिट अ लाइव एग्जांपल गाइस। लाइक उसने प्रूव कर दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो इतना। लाइक हम तो बचपन से पले भरे हाँ, साथ में, बीच में थोड़ा सा बस गैप आ वो गया था। गैप आ गया था बिकॉज़ शी शिफ्टेड। हाँ, वरना हम बचपन से साथ में पले भरे, मैं लेजिट नो कि मनन कितना लेजी था। हाँ, और स्टिल आई एम लेज़ी। मुझे नहीं लगता अभी तू लेजी, अभी काफी इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ, वो ठीक है। हाँ, पहले बचपन सब लेज़ी रहते हैं। वो थोड़ा हम नहीं बचपना रहता रहते है। थे इतना लेजी। बचपना रहता था ना, इसलिए फिर एज़ वी ग्रो अप तो फिर वो मैच्योरिटी आ रियलाइज, जाता है। तो वो कर रहा है, वो सीएस बन गया, बहुत बड़ी बात है। हमने रिसेंटली उसका सेलिब्रेशन भी किया था, हाँ, अभी 2-3 दिन पहले 2-3 की दिन पे बात है। सैटरडे लास्ट। तभी सोचा कि पॉडकास्ट करते हैं। सो यस, आई थिंक वो लाइव एग्जांपल है कि हो सकता है। यस, सब हो सकता है। सीएस ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग कर नहीं सकते हो। प्लीज़, 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 आप सीएस को छोड़िए मत। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है वो छोड़ देते हैं बिकॉज़ 3-4 अटेम्प्ट के बाद उन लोगों को डिमोटिवेशन आता है कि अभी कुछ हो रहा नहीं है, छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए। प्लीज़ डू द हार्ड वर्क। आप मॉड्यूल्स पढ़िए, आप क्लासेस भी हैं, क्लासेस भी नेहा अच्छा पढ़ाती है, टेस्ट सीरीज़ है, वो सब कर सकती है। यू कैन ट्राई हर। गाइज़, आप मॉड्यूल रीड करिए और नेहा के रैंकर्स जो है उसका टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट करिए। और बस आईसीएसए के भी पास्ट टेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपको आइडिया लगेगा कैसे कैसे करना है। आप राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज इंपॉर्टेंटली आप चालू करिए। आपको समझो कुछ टॉपिक समझता नहीं है तो यू कैन राइट अ चीट कोर्स, बिकॉज में सब में एक हेडिंग्स आता था, सब में सब पॉइंट्स होते हैं। हाँ, लाइक वो करेक्ट। एक सबका एक मीनिंग होता है, सब इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स ऐसे कुछ सब कुछ याद नहीं रहता है, तो आप चीट कोड बना सकते हो, उसका कुछ वर्ड प्ले बना सकते हैं। तो हाँ। वैसा यू कैन मेक, आपको दिमाग में एग्जाम के टाइम याद रहेगा, इसका मेरे को समझ याद नहीं आता, ये चीट कोड आता है इसका, तो आई कैन फुल फ्रेम कर से खुद बना सकते हैं। स्टार्टिंग का लेटर हाँ, याद स्टार्टिंग का कर लो और लेटर फिर करके, पूरा। तो उसमें फिर अंडर का कंटेंट आप अपने ओन वर्ड से या जितना याद हो यू कैन राइट इट। ओके। नहीं आता तो यू कैन यूज चैट जीपीटी ऑल्सो, उसमें आप उसमें भी कर सकते हो, उसमें से आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपको ऑटोमेटिक आपको दे देगा चीट कोड क्या है करके। आई हैव डन बोथ, तो हो सकता वाओ! है। सो ये चैटजीपीटी का एक्चुअल में ट्रू है। लाइक मैं रिसेंटली मेंटोरशिप ले रही थी, एक स्टूडेंट है एंड उसने मुझे बोला कि मैं मेरी पूरी पढ़ाई चैटजीपीटी से कर रहा हूँ। लाइक ओके। मैं उसको पैराग्राफ दे देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि प्रिसाइज नोट्स बनाओ हम्म। विदाउट लाइक रिमूविंग एनीथिंग इम्पोर्टेंट, हम्म। और लाइक उसको बहुत अच्छे से याद हो रहा है। तो या तो इतना भी ओवर रिलाई मत करो चैट जीपीटी है, वो जस्ट से दैट खुद से भी वो अपना नोट्स बनाना चालू करो। जितना आप हाँ। हैंड राइटिंग रखोगे बिकॉज तो ब्रेन में वो छप जाता है। जब भी आप लिखोगे एग्जाम में टेस्ट सीरीज कुछ भी, तो एग्जाम याद रहेगा वैसा। तो मैंने लाइक दिन दिन में कितने घंटे डेडिकेट किए थे पढ़ाई को लास्ट 2-3 मंथ से? इंटर्नशिप था तो मेरा मोस्टली 4 to 5 आवर्स जाता था बिकॉज इंटर्नशिप पढ़ाई। पढ़ाई में।
फिर सैटरडे संडे इंटर्नशिप में ब्रेक लिया था फॉर स्टडी ब्रेक, तो उसमें मैंने 8 to 10 आवर्स मोस्टली इतना किया रहेगा। वाओ वाओ, लाइक कितने टाइम का ब्रेक था? मुझे महीने का या महीने का मिल जाता था ओके, ट्रेनर 1 से, मंथ। 45 डेज, कभी भी 45 डेज का भी मिला 1.5 महीने का, तो वाओ, उस टाइम पे लाइक 8 to 10 आवर्स। हाँ। मॉक मैं पेपर्स दिए थे? मॉक पेपर्स मैंने दिए थे, आईसीएसए के मैंने सॉल्व किए थे। मैंने रैंकर्स वेव के टेस्ट सीरीज मैंने मॉक पेपर सॉल्व किए थे, प्लस मैंने आईसीएसए के भी लास्ट ईयर पेपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं अटेम्प्ट्स के, या ओके, दोनों मैंने किए हैं। इफेक्टिव रहते हैं राइट? यस, इफेक्टिव रहते हैं, दोनों रहते हैं। ऑब्वियसली, आई मीन मॉक पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उससे पता चलता है कि क्या मिस्टेक हो रही है। बट ये तो हमने सारी स्ट्रेटेजी की बात कर ली मनन, कि क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आप देख रहे हो पॉडकास्ट तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या इम्प्रूव करना है। बट इमोशनल एस्पेक्ट की मैं बात करूँ तो आई नो, क्योंकि मैं बच्चों से इतना बात करती हूँ कि पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना मेंटालिटी मेंटल, स्ट्रॉन्ग हाँ। बनाना डिफिकल्ट है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाना डिफिकल्ट है। तो ऐसा कुछ तो लोएस्ट टाइम आया होगा तेरे जर्नी में भी कि अब बहुत ही लोएस्ट टाइम आ गया? नहीं, ऐसा कुछ लोएस्ट टाइम नहीं था मेरा, सिर्फ सेल्फ डाउट्स आते हैं कभी कभी, किसी को भी अटेम्प्ट क्लियर नहीं होते हैं 1 2 3 अटेम्प्ट में, वो सेल्फ डाउट्स आते हैं, बट वी हैव खुद को डील करना पड़ेगा, बिकॉज आपको क्लियर करने आपको फिर होते हैं ना कि इसमें भी सीए एग्जाम का भी एग्जाम्पल है, सीए एग्जाम्स, उसमें सब कितने लोग का ये नहीं होता क्लियर। मेरी बहन ही उसका 10 सीए क्लियर हुआ, तो इट टुक मेनी अटेम्प्ट्स टू गेट क्लियर सीए फाइनल। तो होता है, आपको सिर्फ डेडिकेशन करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते रहिए, ऊपर वाला है तो सब कर देगा। ऊपर वाला और आईसीएस है, हाँ, दोनों। दोनों की मेहरबानी होनी चाहिए। बट ऐसा कोई लोएस्ट पॉइंट आया नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा कुछ लोएस्ट पॉइंट नहीं था कि क्लियर में मेरे को सेल्फ बिलीव था कि आई विल क्लियर सीएस। इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ यस, बिलीफ यस, नहीं ऐसा कैसे कोई बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? नहीं है, जैसा एज आई सेड कि आप अंदर से अंदर बोलते रहिए कि आई विल क्लियर सीएस करके, और मैं भगवान से प्रे करते रहता था रोज के सीएस क्लियर हो जाए, सीएस क्लियर हो जाए, एंड यस, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स हो तो सब हो सकते हैं, तो आई थिंक। पेरेंट्स की बात निकली है तो जब रिजल्ट में बार बार फेल आता था तो उनका क्या रिएक्शन होता था? हाँ, वो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होते थे कि तूने सीएस क्लियर नहीं हुआ ये अटेम्प्ट में, ऐसा, पर दे हैव बीन सपोर्टिव, लाइक ऑल, आपके भी पेरेंट्स आपको सपोर्टिव करते रहेंगे सब सारे, मतलब जो अटेम्प्ट्स के लिए भी, या बट वो सपोर्टिव, ऐसा कुछ था नहीं कि वो कहा कि सीएस छोड़ दे करके दूसरे फील्ड में आ जा, या ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा पापा ने नहीं बोला चल अबे तू धंधों में आ, नहीं, बिजनेस में ज्वाइन हो जा? था स्टार्टिंग में था, मतलब सीएस तब स्टार्टिंग में लिया था, फिर नहीं, बाद में नहीं था, बाद में मुझे फ्री में दिया था, तो जो करना है कर ले वैसा करके। ओके, मतलब पेरेंट्स का साइड से हाँ, सपोर्ट सपोर्ट था? था, ऐसा कुछ नहीं था, ओके। रोक टोक नहीं था, ऐसा कुछ एंड लाइक रिलेटिव्स वगैरह कुछ टॉन्ट ये सब? नहीं, बिकॉज हमारे जो फील्ड है सीए सबको मालूम नहीं, इतना अवेयर सबको है नहीं, बिकॉज जो सीए सबका वो है माइंड में, सीए सब अकाउंट्स करता है, सीएस का इतना अवेयरनेस है नहीं सबको, तो उनको भी लगता है सेक्रेटरी का कुछ जॉब रहेगा, या कंप्यूटर साइंस वो सब बोलते हैं, तो मैं सबको बोलने आई एम डूइंग सीएस, तो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ मैं एलएलबी कर रहा हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ सीएस करता हूँ। ओके। तो वैसा था, बिकॉज सबको है नहीं, कैसे समझाऊं कि सीएस होता क्या है करके, तो थोड़ा समझाने में थोड़ा वो डिफिकल्ट इशू रहता है। अभी भी है। हाँ, वो अभी भी है, तो इतना सबको अवेयरनेस नहीं है सीएस के बारे में, करेक्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक दैट्स इट, काफी सारी बातें की हमने। हाँ, आई जस्ट एंड विद वन पॉइंट कि आप, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कैपिटल मार्केट्स, या उसको क्या बोलते हैं इसमें, सीएमएसएल। तो इसमें कंसेप्ट मैंने पढ़ा था आफ्टर, मतलब एलओडीआर में, बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियोस देखे थे कंपाउंडिंग करके, तो आपको कुछ लाइक कंपाउंडिंग, आप गूगल सर्च करिए, यूट्यूब वीडियोस में भी देखिए कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है, और लॉन्ग टर्म में आपको कैसे हेल्प कर सकता है, लाइक आपको कुछ वेल्थ कमाना है, लाइक उसमें लिए, और वेल्थ जनरेट करना है, और एनीथिंग लाइक आपको कुछ बुक्स पढ़ने, आपको जो इंटरेस्ट में हो, आपको लॉन्ग टर्म में क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए रिगार्डिंग वो अच्छा है। ओके। आप कंपाउंडिंग के बारे में पढ़िए, तो आपको आइडिया लगेगा लॉन्ग टर्म में क्या हेल्प करता है करके। सो यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग? यस, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। कैपिटल मार्केट्स में एक टर्म है रीट्स एंड इनविट्स, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें आई गॉट आइडिया कि होता क्या है वो, उसमें डिविडेंड का कंसेप्ट है, उसमें 90% ऑफ कैश फ्लो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, तो उसमें मेरे को फिर स्टॉक मार्केट में मेरे को इंटरेस्ट था, तो आई गॉट एन आइडिया कि होता क्या है, आई हैड इन्वेस्टेड इन फ्यू रीट्स एंड इनविट्स, उसमें मुझे डिविडेंड्स आते रहते हैं, तो आई गेट सम नॉलेज उसमें क्या है करके। वाओ, आई मीन आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में वो भी होता है, वो भी करना, आप समझो आप नहीं कर सकते हो, आप में इतना है नहीं, तो आप 100 रुपए आप म्यूचुअल फंड में भी आप लगा सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट आल्सो, सिप्स, एसआईपीस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। ग्रेट। वाओ मनन, तू तो लाइक नेक्स्ट मुकेश अंबानी। यस, यस। वाओ, ग्रेट। बस जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मनन, वो छोटू मनन को क्या एडवाइस देना चाहेगा तू? जस्ट लाइक दैट, बस इतना ही कि
बी लेजी लेजी मत रहना इतना, और हैप्पी रहना, और बस इतना ही कि हेल्प हेल्प करते रहना फ्रेंड्स को, और इतना भी जितना भी हो सके, जितना भी अपने वाओ, एंड से हो सकते हैं। हाँ बस कंटिन्यू डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहते रहना, डिसिप्लिन वाओ, और कंसिस्टेंसी। गुड। थैंक यू सो मच मनन। अब मनन को अपने बॉस के कॉल्स आ रहे हैं, अभी हाँ उसको जाके काम करना है। एंड कमेंट में बताना गाइस आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और मनन से कुछ स्पेसिफिकली डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं मनन को बोलूंगी आप हाँ, आपको रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय।